अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम किस्सा यूसुफ को मुकम्मल करेंगे। जहाँ से बात हमने कल छोड़ी थी वहीं से बात इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जब कासिद पहुँचा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास और उन्होंने जाकर पैगाम दिया कि आपको बादशाह ने बुलाया है, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह की खिदमत में हाज़िर हुए तो बादशाह ने कहा कि मैं तुमको बहुत बड़ा दियानतदार आदमी समझता हूँ, तो मुझे फिर उनसे बचाव की ताबीर बताइए जो कि 7 साल बहुत कहत के आएंगे। तो उन्होंने कहा तो फिर हम इसको कुरान पाक की रोशनी में यूँ बयान करते हैं। यूसुफ ने कहा कि मुझे अपने मुल्क के ख़ज़ानों पर मुकर्रर कर दें क्योंकि मैं एक अच्छा मुहाफ़िज़ और वाकिफ़कार हूँ। तो फिर जब ये कहत के साल आए, पहले 7 साल बहुत ज़्यादा खुशहाली के थे और जो अगले 7 साल थे वो बहुत ज़्यादा कहत के थे। और जब ये कहत के साल आए ये नहायत सख्त थे। इससे ना सिर्फ मिस्र मुतासर हुआ था बल्कि इससे सरज़मीन कनान जो कि फ़लस्तीन का एक हिस्सा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का आबाई वतन था, वो भी कहत के असरात से महफूज ना रह सका। और याकूब अलैहिस्सलाम का भी ख़ानदान भी इससे मुतासिर था। इसलिए आपने गल्ला ख़रीदने वालों के लिए ऐलान किया कि जो लोग गल्ला ख़रीदना चाह सकते हैं वो ख़रीद लें। तो इसी तरह से आपके भाइयों की हाज़िरी हुई आपके दरबार में। तो उसको कुरान पाक की रोशनी में हम इस तरह से बयान करेंगे कि यूसुफ के भाई आए और यूसुफ के पास पहुँचे तो यूसुफ ने तो उनको पहचान लिया, लेकिन यूसुफ को वो ना पहचान सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की ये बातें सुनकर शाही फरमान जारी कर दिया कि अपने वतन की वापसी तक ये लोग शाही मेहमान हैं और हमारे ऐलान के मुताबिक फ़िकस एक ऊँट गल्ला दे दिया जाएगा। क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन कहत के सालों में सिर्फ ये ऐलान किया था कि एक ऊँट गल्ला दिया जाएगा। और फिर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनके पास से गए तो उन्होंने उनको नसीहत की, जिसको कुरान करीम में हम इस वाक़े को इन अल्फाज़ में बयान करते हैं। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी रवानगी के वक्त उनका सामान तैयार कर दिया तो उनसे कहा कि आइंदा मेरे पास अपने भाई को भी लेकर आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं पैमाना पूरा नाप करके देता हूँ और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज भी हूँ। और फिर अगर आइंदा तुम मेरे पास अपने भाई को लेकर ना आए तो मेरे लिए यहाँ गल्ला लेने ना आना और ना ही मेरे पास आना। तो फिर जब वो वापस पहुँचे, कनान के शहर वापस पहुँचे, तो वहाँ पर उन्होंने अपने वालिद साहब से कहा और वहाँ पर जाकर उन्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुस्न सलूक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, जिसको कुरान पाक में इन अल्फाज़ में बयान किया जाता है कि और यूसुफ ने अपने खिदमतगारों को हुक्म दिया कि उनकी पूंजी उनके सामान और उस बाप में रख दो, ताकि ये जब अपने अयाल में वापस लौट जाएँ तो उस पूंजी को पहचान ले और अजब नहीं कि दोबारा फिर वापस आ जाएँ। और अब की दफ़ा घर वालों के लिए और गल्ला ले आएंगे और अपने भाई की पूरी निगरानी रखेंगे। एक जो गल्ला हम थोड़ा लाए हैं ये थोड़ा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनके बेटों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि उनके भाई को उनके साथ भेज दें। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जाने की इजाज़त दे दी और एक हदायत की, जिसको कुरान पाक में इन अल्फाज़ में बयान किया जाता है कि ऐ मेरे बेटो सबके सब शहर के एक दरवाज़े से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। और फिर जब ये लोग मिस्र पहुंच गए तो ये शाही मेहमान खाने में ठहराए गए और वहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरबार में अपने भाइयों को बुलाया और इनका तारुफ करवाया। और जब कुरान पाक में इस मुलाकात को इन अल्फाज़ में बयान किया जाता है कि और जब यूसुफ दरबार यूसुफ के जब ये भाई यूसुफ के पास पहुँचे तो यूसुफ अपने भाई को अपने पास ठहराया और उससे तन्हाई में कहा कि मैं तेरा भाई हूँ, तो फिर तू गमगीन ना हो और उन कामों से जो उन्होंने किए हैं। इमाम तफसीर हज़रत कतादा फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन सब भाइयों के लिए इस तरह से इंतज़ाम फरमाया था कि एक कमरे में 2 भाइयों को ठहराया और इस 11वें भाई यानी कि अपने भाई अकेला रह गया तो मजबूरन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको अपने पास ठहराने का बंदोबस्त किया। अपने जहनी नक्शे के मुताबिक किया, दूसरे भाई इसकी समझ भी ना सके क्योंकि उन्होंने इस तरह की तदबीर की थी कि उनका भाई उनके साथ ही रहे। और फिर जब वो गल्ला लेकर जाने लगे सारे भाई, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने शाही नौकर को हुक्म दिया और कहा कि इसको ये जो शाही प्याला है उसको गायब करके मेरे भाई के सामान में रख दो। और फिर
इस वाक़ये को कुरान में इस तरह से बयान किया जाता है कि जब काफ़िला रवाना हुआ और फिर शाही खिदमतगारों ने इस पुकारने वाले ने पुकारा, "ऐ काफ़िले वालों, यकीनन तुम चोर हो।" तो ये सुनकर ये सारा काफ़िला बहुत ज़्यादा हैरान रह गया और वो कहने लगे कि बाखुदा तुम जानते हो कि हम इस मुल्क में फ़साद करने की गर्ज से नहीं आए और ना कभी चोरी करना हमारा पेशा था। और फिर शाहिद खिदमतगारों ने जवाब दिया, कुरान पाक की रोशनी में हम इसको इस तरह से बयान करते हैं। उन्होंने कहा कि उसकी सज़ा ये है कि जिसके पास चोरी का सामान निकलेगा वही इसके बदले में लिया जाए, वही इसके बदले में जाएगा और हम यही सज़ा देते हैं ज़ालिमों को। उसके बाद जब उन्होंने सामान की तलाशी ली, उनके सारे सामान की, तो वो फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई के पास निकला और उन सब के होश उड़ गए ये सब कुछ देखकर। अब उन्होंने कहा कि अगर इसने चोरी की है तो इससे पहले इसका हकीकी भाई यानी यूसुफ़ भी चोरी कर चुका है। और ये सुनकर इन पर कोई बात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कोई बात ज़ाहिर ना की, मगर अपने दिल में चुपके चुपके इस तरह से कहा कि यूँ तो तुम चोरों से भी बदतर हो, खुदा इसको खूब जानता है जो तुम बयान कर रहे हो। जब उन्होंने अपने भाई को अपने पास रोक लिया तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और फिर ये बात तय पाई कि ये सारी सूरत हाल जाकर अपने वालिद को बताएंगे। तो उसको कुरान पाक की रोशनी में इस तरह से बयान किया जाता है कि तुम सब अपने बाप के पास वापस जाओ और इससे कहो कि ए बाप, तेरे लड़के ने चोरी कर ली है, और वालिद से अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए कहा तो उस बस्ती के लोगों से दरियाफ्त कर ले जहां हम थे और उन काफ़िले वाले से पूछ ले जिनके साथ हम आए हैं, और यकीन मान हम सच कहते हैं। ये बात वो कह रहे हैं जो कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई थे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो जवाब है वो इस तरह से बयान किया जाता है कि याकूब ने सुनकर कहा कि हकीकत ये नहीं है बल्कि तुम्हारे दिलों ने ये बात घड़ ली है, अपने पास से बना ली है। मुझको अल्लाह से उम्मीद है वो उन सबको मुझ तक पहुँचा देगा, बेशक वो कमाल और इल्म और हिकमत वाला है। बेशक आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को हदायत की कि ऐ मेरे बेटों, तुम फिर वापस जाओ, यानी कि अपने सौतेले बेटों को उन्होंने कहा कि तुम फिर वापस जाओ, मिस्र पहुंचकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उसके भाई का पता लगाओ और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, क्योंकि खुदा की रहमत से वही लोग नाउमीद होते हैं जो काफिर हैं। और फिर तीसरी दफ़ा ये अपनी परेशानियों का ये इजहार इन अल्फाज में करते हैं कि ए अजीज़ मिस्र, हमको और हमारे घर वालों को बहुत सख्ती पहुंच रही है और ये हम जो नाकिस पूंजी आपके पास लेकर आए हैं, मगर तो हमको पूरा पूरा गल्ला दे दे और हम पर खैरात कर, बेशक अल्लाह ताला खैरात करने वालों को अच्छा बदला देता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से दरियाफ्त किया कि कुछ तुमको वो सलूक भी मालूम है जो तुमने यूसुफ़ और उसके भाई के साथ इस ज़माने में किया था जब तुमको समझ ना थी। तो उन्होंने शर्मिंदगी के वजह से नीचे निगाहें कर ली। और तो फिर खुदा की कसम, इसमें शक नहीं कि अल्लाह ताला ने तुझको हम पर फजीलत अता फरमाई और बेशक हम खता काटते, ये उनके भाई कह रहे हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जब वो उनको पहचान गए थे। तो फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी उनको कि आज तुम पर कोई भी सरजनिश और मुलामत नहीं, खुदा तुमको माफ़ करे और सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है वो, बेशक। तो फिर हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाइयों को कहा कि बस अब तुम ये मेरा कुर्ता ले जाओ और मैं इसको मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो ताकि उसकी आंखों की बिनाई आ जाए और अपने सब घर वालों को मेरे पास ले आओ। और अलगर्ज़ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर जब वो अपने याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और हस्बे हिदायत उनके चेहरे पर एक रेता डाल दिया तो उनकी बिनाई वापस आ गई। तो फिर जब खुशखबरी देने वाला आ पहुंचा तो उसने यूसुफ़ का कुर्ता याकूब के चेहरे पर डाला तो इसी वक्त वो उनकी बिनाई वापस आ गई। और उन्होंने अपने बेटों से क्या क्या क्यों मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जो बातें खुदा की तरफ से मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। और याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर के तमाम अफराद को लेकर मिस्र रवाना हो गए। हस्ब तौरात आपके साथ 67 अफराद थे, 67। और फिर जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को अपने पास जगह दी और इस्तक़बाल और मुलाकात के बाद कहा कि आप सबके सब शहर चलिए, इंशाअल्लाह हर तरह अमन व अमान में रहेंगे। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को तख्त पर ऊंचा बिठा दिया और उस वक्त सब के सब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ में सजदे में गिर गए
اور پھر انہوں نے اپنے والد سے یہ کہا کہ اے میرے باپ، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کیا ان الفاظ میں کہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کو عمدہ تعبیر سے کرتا ہے، تدبیر سے کرتا ہے، بلا شبہ وہ کمال علم اور کمال حکمت کا حامل ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھ کو حکومت کا ایک بڑا حصہ دیا اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو نے مجھے فرما برداری کی حالت میں یعنی اسلام پر وفات دے اور تو مجھ کو مرنے کے بعد اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اس طرح سے اتنا طویل صبر جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن انہوں نے امید نہیں ہاری اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صبر کا پھل ان کو بہت اچھی طرح سے دیا۔ زندگی میں جیسے بھی حالات آئے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں اور صبر کریں، انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔